सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा के सामने आ गए हैं दो रास्ते। एक वो रास्ता जिस पर चलकर उनकी बेटी से उनकी अनबन हो सकती है, और दूसरा है सच का रास्ता। और जितना हम अनुपमा को जानते हैं, आप तो जानते हैं कि वो सच का रास्ता ही चुनेंगी। अब कहानी में आगे क्या होगा ये आपको देखना है। जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, जब भी खुशी आना शुरू होती है, तभी एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पता है मुझे किस बात की तकलीफ है? मुझे इस बात की तकलीफ है कि हर तकलीफ की शुरुआत हमेशा आपसे शुरू होती है। क्यों? आप खुशी को खुशी क्यों नहीं रहने देती है मम्मी? क्यों? आज पहली बार हम सब एक साथ थे, इतने खुश थे, लेकिन आपने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। उसके पास कोई सबूत है कि पंखुड़ी कुछ तो जिंदा है? ये लोग पहले से जानते थे, सब लोग पहले से मिले हुए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? एक सबूत काफी है राघव को बेगुनाह साबित करने के लिए। क्यों है कि नहीं अनुपमा? मगर अनुपमा की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ सच है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी और उसका सुखी संसार। अब राही अपने सुखी परिवार पर आंच आने नहीं देना चाहती। और आप तो जानते ही हैं कि कैसे जब भी राघव की बात होती है तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती, कुछ भी समझना नहीं चाहती। तो सोच लीजिए, अगर वो राघव को बचाने की बात सुनेगी अपने माँ के मुंह से, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। बिना पूरा सच जाने, बिना पूरी बात जाने, बिना कोई सबूत के आप आ गए यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए। वाह मम्मी, मेरा हाथ जोड़ती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात आपको कहते हो, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि प्लीज आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, प्लीज। राघव की पत्नी के बारे में पता चला है कि राघव की पत्नी रियल लाइफ में कौन है। वो कोठारीज के घर की ही हैं। तो इस बात की अभी रिवीलेशन हुई है, और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर अनुपमा जी ने कन्फ्रंट किया उनको तो राही के साथ झगड़ा हो सकता है, राही का अपने परिवार के साथ झगड़ा हो सकता है, काफ़ी अनबन हो सकती है। अब अनुपमा ने ये खतरा तो मोड़ ले लिया है, क्योंकि वो चाहती है कि राघव बेगुनाह साबित हो और ये सच पूरे कोठारीज को पता चले कि पंखुड़ी जिंदा है। मगर जब ये काम अनुपमा कोठारीज के सामने कहेगी तो उसकी बेटी उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वो तो बस ये चाहती है कि उसका बसा बसाया संसार उजड़ न जाए। उन्होंने पता किया है, उनको थोड़ा शक था, उन्होंने वहाँ पर भेजा कि क्या आप इन्हें जानते हो, और बाय चांस इधर उधर करके उनको मिल ही गया, और कनेक्शन ऐसा मिला कि मतलब उससे कोरिलेट होके कोई और चीज़ मिली, फिर दूसरी मिली, और अब जाके इतना बड़ा खुलासा हुआ। अब अनुपमा के हाथ एक सच आया है, जहां उसे ये खबर मिली है कि पंखुड़ी जिंदा है, जिसके लिए उसे एक तस्वीर मिली है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए वो राघव के कमरे में जाती है और उसके बक्से से वो तस्वीर निकालती है जहां राघव अपनी पत्नी के साथ है। वहीं अनुपमा ये बात अंश से शेयर करेगी, मगर अंश भी शॉक हो गया है, क्योंकि अंश नहीं चाहता कि अनुपमा और राही के बीच मनमुटाव आए। इसीलिए देखिए वो कैसे अपनी अनुमा को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना करें। मैं ये कहूँगा, आप इस सबसे दूर रहिए। राघव जी जो करते हैं उन्हें करने दीजिए। आप इससे बिल्कुल मत पड़िए। आपने कुछ भी किया ना तो राही और उसके ससुराल वालों के बीच बहुत दूरियां आ जाएंगी। वैसे अंश, हम जानते थे कि अनुपमा को रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने अगर ठान लिया सच का साथ देने का तो वो किसी भी हाल में देंगी, फिर चाहे उनके सामने उनकी बेटी राही की खुशियां ही क्यों ना आ जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।